अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रोज़ा एक इबादत है, इसके बेशुमार जिस्मानी और रूहानी फ़ायदे हैं, मगर एक मसला है जिसकी वजह से लोग अक्सर रमज़ान में काफ़ी परेशान रहते हैं कि सहरी खाने के बाद लोगों को अक्सर सीने में जलन शुरू हो जाती है। ऐन रोज़े की हालत में तबीयत नासाज हो जाती है। ऐसे में ना वो किसी काम पे तवज्जो दे सकते हैं, ना ही प्रॉपर्ली वो सो सकते हैं। तो आज ये देखते हैं कि सीने की ये जलन आखिर होती किस वजह से है, एग्जैक्टली सीने के कौन से हिस्से में होती है। ये अगरचे महसूस तो सीने में होती है, मगर असल मसला कहाँ पे होता, इसका इलाज क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखते हैं। असल में ये मसला एसिड रिफ्लक्स की वजह से होता। तो ये हमारी खुराक की नाली है जिसको एसोफेगस बोलते हैं। ये हमारा मैदा है। तो हमारा मैदा हमारे लिए एक तेज़ाब बनाता है जिसको HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये खाने को गलाने में इस्तेमाल होता है। तो जब हमारे मैदे में ना खाना हो ना पानी हो, जैसे रोज़े की हालत में होता, तो खाली पेट में बनने वाला ये तेज़ाब या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए, आम हालात में जब हम खाना पीना जारी रखे हुए होते हैं तो मैदे की तेज़ाबियत या एसिडिटी जो कि हाजमे के लिए ज़रूरी है, वो ज़ेर इस्तेमाल होती है खाने को गलाने में, तोड़ने में। मगर अब चूँकि मुसलसल मैदा खाली है, रोज़ा है, तो जो एसिड मैदे में बन रहा है, तो उस तेज़ाब के बनने और इस्तेमाल होने का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैदा अपनी पुरानी ड्यूटी के मुताबिक मुसलसल तेज़ाब तो बनाए जा रहा है, मगर इसको इस्तेमाल करने के लिए अब मैदे के अंदर खुराक मौजूद नहीं है। आम दिनों में आप समझते हैं हमने मैदे को आरा मशीन समझा हुआ होता, मुसलसल उसमें कुछ डाला जा रहा होता, मगर रोज़े की हालत में हुआ ये कि मैदे में तो कुछ जा नहीं रहा, तेज़ाब मुसलसल बन रहा है। तो ऐसे में मैदे के अंदर बनने वाला ये तेज़ाब ऊपर की तरफ खुराक की नाली में जंप करने की कोशिश करता है। इससे होता ये है कि खुराक की नाली में जलन महसूस होने लगती है और दिन के वक्त मुसलसल वक्तन फ़वक्तन ये तेज़ाब ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है और आपको तकलीफ़ महसूस होती रहती है और इससे फिर सीने की जलन या एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट या हार्ट बर्न शुरू हो जाता है। तो ये एक और तस्वीर मुलाहिज़ा कीजिए, यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट में मैंने दिखाई है, ये एसिड बन रहा है मैदे के अंदर, ये आपकी खुराक की नाली है और ये एक स्टॉपर कुदरत ने हमें, अल्लाह पाक ने हमें दिया है, जो कि मैदे और खुराक की नाली के बीच में होता है। इसको LES बोलते हैं, लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ खुलता है, यानी ऊपर से यहाँ से खुराक आएगी तो ये नीचे की तरफ खुल जाता है। ये अमूमन इस तरह बैकवर्ड मोशन में खुलता नहीं है, यानी मैदे के जो कंटेंट्स हैं ये इसको ओवर पावर नहीं कर सकते। आम हालात में जब आप खाना न खा रहे हो तो ये बंद ही रहता है। तो इस स्फिंक्टर या स्टॉपर का काम यही है कि मैदे के अंदर मौजूद खुराक, तेज़ाब और बाकी जितने भी एंजाइम्स वगैरह हैं उनको यहाँ मैदे के अंदर रोके रखे, इनको ऊपर ना जाने दे, क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर आएगा तो ये मुंह में आ सकता है। वॉमिटिंग या कै के दौरान भी यही लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो यहाँ के कंटेंट्स ऊपर बड़े प्रेशर के साथ जंप करते हैं और फिर उल्टी का अमल होता है। तो ये तो खैर कै का मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया। वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। तो जब मैदे के अंदर एसिड का प्रेशर बनता है, क्योंकि मैदा अब खाली है, रोज़े की हालत है, लेकिन एसिड मुसलसल बन रहा है, तो वो इस स्फिंक्टर को, इस स्टॉपर को प्रेशर के साथ खोलने की कोशिश करता है। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल ठक से एक झटके से खुलती है प्रेशर के साथ, ये बिल्कुल ऐसे ही खुलता है। और अगर इस झटके की फोर्स ज़्यादा हो तो ये खट्टा या तुर्श पानी या गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुंह में या नाक में भी दाखिल हो सकता है। तो इस एसिडिक पानी की pH चूँकि बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, तो ये ऊपर जंप करके आपके गले को भी ज़ख्मी कर सकता है। लाइफ में कभी न कभी आप इस मसले से दो चार हुए ज़रूर होंगे। तो ये मसला ऐसा है कि इसको आपने हर सूरत में रोकना होगा। ये मसला मुसलसल कई दिन तक होता रहे और आप इस तेज़ाब को, इस तेज़ाबियत को न रोकें तो आपकी खुराक की नाली ज़ख्मी हो सकती है, क्योंकि खुराक की नाली तेज़ाबियत को सहने के लिए बनी नहीं है, वो तेज़ाबियत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अमूमन लोगों को नींद की हालत में भी ये एसिड रिफ्लक्स हो जाता है या रीगर्जिटेशन हो जाती है और वो हड़बड़ा के उठ बैठते हैं नींद से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तेज़ाबियत को, इस सीने की जलन को कैसे रोका जाए। तो पहला ये है कि आप खाने में एहतियात करें, जो कि आप अक्सर नहीं करते। ज़्यादा स्पाइसी अफ्तारियाँ ना करें, ज़्यादा मीठे शरबत ना पिएं, ज़्यादा चर्बी वाला खाना ना खाएं, पेट भर कर अफ्तारी ना करें, सहरी या अफ्तारी के फ़ौरन बाद लेट ना जाया करें, पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें,
نہ زیادہ اپنے کو فل کرنا اور نہ ڈی ہائیڈریٹ ہونے دینا ہے۔ دہی کا بھی استعمال کریں مگر زیادہ دہی بھی نہیں لینا، اس سے بھی تیزابیت بڑھ سکتی ہے۔ روزے کے دوران زیادہ جسمانی مشقت اور ذہنی مشقت سے بھی معدے کی تیزابیت بڑھ سکتی ہے، اس لیے یہ احتیاط بھی ضروری ہے۔ تو اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک چٹکی اجوائن لیں اور پریفریبلی اس کے اندر تھوڑا سا کالا نمک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف ہو تو وہ بھی اس میں تھوڑا سا باریک پیس کر مکس کر دیں اور اس کو سحری اور افطاری دونوں اوقات میں لیں۔ تھوڑے سے پانی کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ مکسچر آپ رات کو سونے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا آپ کو۔ ایسا آپ نے پورے رمضان میں کرنا ہے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی کا یہ مسئلہ اس سے بھی حل نہ ہو پائے تو آپ نے 20 ملی گرام یا 40 ملی گرام فیموٹیڈین کی ایک گولی روزانہ رات کو سونے سے پہلے لے لینی ہے اور سحری میں بھی ایک گولی آپ لے سکتے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر پورا دن آپ کو یہ تیزابیت نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ جن کو نیند کی حالت میں ایسڈ ریفلکس ہوتا، دراصل لیٹنے کی پوزیشن میں گریوٹی کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا، تیزاب منہ کے اندر آسانی سے انٹر ہو سکتا، کیونکہ اگر انسان بیٹھا ہوا ہے یا چل پھر رہا ہے تو ظاہر ہے ایسڈ کو گریوٹی کے اگینسٹ جمپ کرنا ہوتا، مگر اس حالت میں بہت آسانی سے یہ ٹریول کر لیتا ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جن کو رمضان میں یہ مسئلہ ہوتا، معدے کی تیزابیت ہوتی ہے، خوراک کی نالی میں ان کو جلن ہوتی ہے، تو وہ سونے سے پہلے یہ دو چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جن کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ جن کو گیسٹرو ایسوفیگیل ریفلکس ڈیزیز ہے، گرڈ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اپنی دوائیں ریگولرلی استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کو ان ویڈیوز سے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور اگر پسند نہ آئے ویڈیو تو آپ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔